अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कंट्री की सैर करवाएंगे जिसकी बहुत मनफी तस्वीर दिखाई जाती है। मुल्क इंतहाई खूबसूरत और खुशहाल है। ये दुनिया के कदीम तरीन मुल्कों में शामिल होता है। इस मुल्क के आपको दिलचस्प और हैरानकुन हकायक बताएंगे जो आज से पहले कभी नहीं आपने सुने होंगे। आज हम आपको ईरान की सैर करवाने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईरान, इसका पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। ये एक कदीम तरीन मुल्क है। इसका पुराना नाम फारस था। अगर उर्दू में देखें तो इसका नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान बनता है। ईरान की सरहदें मगरिब में इराक और तुर्की से, शुमाल मगरिब में अजरबैजान और आर्मीनिया से, और शुमाल में तुर्कमेनिस्तान से, और मशरिक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, और जनूब में हलीज ओमान से जाकर मिलती हैं। इस पूरे मुल्क का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है। इस हिसाब से ये दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। अब हम अगर बात करें इसकी आबादी की तो 2023 के मुताबिक इसकी आबादी 8 करोड़ 75 लाख के करीब है। दोस्तों, इसमें एक दिलचस्प बात यह है, ईरान आबादी के लिहाज से भी 17वां बड़ा मुल्क है। ईरान का कैपिटल तेहरान है, जो ईरान का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। तेहरान का नजारा अगर टोचन नामी पहाड़ से करें तो बहुत ही खूबसूरत मंजर तेहरान के पूरे शहर का नजर आता है। इस शहर में मौजूद गुलिस्तान महल नहायत खूबसूरत और कदीम तरीन महल है, जिसे देखने के लिए दुनिया से लाखों लोग आते हैं। ईरान के 31 सूबे हैं और इनकी करेंसी ईरानी रियाल है, जो नहायत कमजोर करेंसी है। अगर इसका आज का रेट करेंसी से देखा जाए तो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 138 ईरानी रियाल मिलते हैं। करेंसी लो होने के बावजूद यहाँ के लोग इंतहाई खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। ईरानी ड्राई फ्रूट और ज़ाफ़रान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। अगर हम मजहब की बात करें, ईरान के 95% का मजहब इस्लाम है, बाकी 5% दूसरे मजहब के हैं। इनकी अक्सरियत फ़िक़ा शिया की है। अगर हम बात करें ईरान के परचम की, जो परचम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये परचम 29 जुलाई 1980 में बनाया गया। इससे पहले तक के परचम में अल्लाह के नाम की जगह शेर का निशान था, जिसके हाथ में तलवार मौजूद है। मुल्क के मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खमीनी हैं और मौजूदा सदर इब्राहिम रईसी हैं। ईरान के लोग बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ की लड़कियाँ सफ़ेद रंग की और हिजाब लाजमी करती हैं। ईरान में पाकिस्तान से जाना नहायत आसान है। अगर आपके पास 60 से 70 हज़ार हो तो आप बस के जरिए आसानी से जा सकते हैं। यहाँ खाने से लेकर ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें बहुत ही सस्ती हैं। पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग बाय रोड जाते हैं, जिनमें शिया फ़िरका ज़ियारतों के लिए जाता है। ईरान में शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी तादाद में शराब सेल होती है। अगर कोई शराब पीते पकड़ा जाए या बेचते हुए पकड़ा जाए तो सख्त सज़ा दी जाती है। मौजूदा तहकीक से अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ लोग लव मैरिज को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जिससे अरेंज मैरिज कम होती जा रही है। अगर इनका खानदानी सिस्टम देखा जाए तो इनकी तलाक की शुरा 50% से भी ज़्यादा है। मतलब कि 100 जोड़े जो नई शादी करें, उसमें से 50 जोड़े बाद में तलाक दे देते हैं। ईरान नहायत खूबसूरत मुल्क है, जहाँ के लोग विजिटर की इज्जत भी करते हैं और एक अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हैं। इस मुल्क की जुबान फारसी है, जिसमें से कुछ अल्फाज हमारी उर्दू जुबान में भी शामिल हैं। ईरान में फारसी के अलावा कुछ एरिया में अजरबैजान की जुबान, तुर्कमानी और दूसरी जुबानें भी बोली जाती हैं। पूरे मुल्क में कहीं भी अमरीकी निज़ाम नहीं है। यहाँ तक कि कोई अमेरिकन बैंक भी पूरे ईरान में मौजूद नहीं, लेकिन उसके बावजूद ईरान में डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। ईरानी रियाल और डॉलर पूरे ईरान में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान की पूरी मईशत का दारोमदार गैस, ऑयल और मादनियात पर है। ईरान में पेट्रोल की कीमत बहुत ही कम है। बहुत सी इंटरनेशनल पाबंदियों की वजह से ये एक खुद कफील मुल्क बन गया है। दोस्तों, ईरान का परचम सबज, सफ़ेद और लाल रंग पर मुश्तमिल है। इस पर परचम के सबज और लाल रंग के किनारों पर अल्लाह अकबर 22 मरतबा लिखा हुआ है और सफ़ेद हिस्से पर लाल रंग से अल्लाह लिखा है। ईरान में तकरीबन 15 एयरलाइन मौजूद हैं।
और पूरे ईरान में बेहतरीन ट्रैफिक का निज़ाम है। दोस्तों, पूरे ईरान में 129 एयरपोर्ट हैं, लेकिन चंद एयरपोर्ट ही इस वक्त चल रहे हैं। पूरे ईरान में ट्रेन सिस्टम और मेट्रो सिस्टम शानदार है। ऐसा लगता है जैसे हम यूरोप के किसी ट्रेन सिस्टम में हैं। यहाँ सफ़र करने के लिए आपकी जेब में ज़्यादा पैसों का होना ज़रूरी नहीं। सफ़र बहुत आसान और सस्ता है। इंग्लिश का इस्तेमाल पूरे मुल्क में बहुत कम है, इसलिए जब आप ईरान सफ़र करें तो थोड़े बहुत फारसी के अल्फाज सीख कर जाएं, जो खाने पीने से और सफ़र के मुतालिक हों। ईरान का ज़्यादातर इलाका पहाड़ों और खुश्की पर मुश्तमिल है। ईरान का मौसम सर्दियों में शदीद सर्द और गर्मियों में नहायत गर्म है। ईरान में शीशा नामी हुक्का बहुत ही आम है। ईरान के कारपेट पूरी दुनिया में बहुत मशहूर। अब अगर हम बात करें खानों की, तो ईरानी खाने पाकिस्तानी खानों से मिलते जुलते हैं। ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं होते, पर बहुत ही मज़ेदार और लजीज होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मशहद शहर की। ये ईरान का दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर में शिया फिरका के 8वें इमाम अली रजा का मज़ार भी है। यहाँ करोड़ों के हिसाब से शिया ज़ायरीन आते हैं। अब हम बात करेंगे अस्फहान सिटी की। तो ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है। यहाँ काफ़ी तादाद में यहूदी भी आबाद हैं और यहाँ दुनिया के बहुत से विजिटर इसी शहर में आते हैं। ये शहर खूबसूरती का शाहकार होने के साथ साथ इंतहाई कदीम है। ईरान में कुदरती ज़लज़ले भी बहुत आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। ईरान पर बहुत सी आलमी पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जो आज तक चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ईरान अपने मुल्क में हर वो चीज़ बना रहा है जो दूसरे मुल्क बाहर से इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों, ईरान के बारे में मशहूर है कि यहाँ के लोग नहायत निडर हैं। ईरानी लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तालीम की अगर बात की जाए तो इनका तालीमी निज़ाम बेहतरीन है, पर यहाँ के लोग इंग्लिश कम जानते हैं और इसको पसंद भी नहीं करते। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।